Hello everyone. So this is the 14th lecture of profit and loss, and I am discussing the type wise question. So this is the last type most probably which I have taken. एक होता है cheating type of question कि shopkeeper promises to sell, मतलब कह रहा है कि he will give you 100 kg but instead of जब वो वे करता है ना मशीन पे तो he give you 70 kg. तो ऐसे cheating type इनको कहते हैं. तो दिस इज टाइप 16. ठीक है. अब देखो इनमें क्या करते हैं. देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं, आप कभी कभी शॉप पे गए होगे तो जैसे आप कहते हो कि सपोज करो फॉर एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू कि आपको 1 किलो शक्कर दे दो, 1 kg शुगर दे दो. तो समटाइम्स शॉपकीपर कहता है हाँ, बट इंस्टेड ऑफ अपना बचाने के लिए तो वो क्या करता है कि 1 kg की जगह मशीन में वो कभी कभी वेट वगैरह या तो मतलब वैसे कर देते हैं, चीटिंग करके कह दो या जो भी कह दो, तो वो आपको 900 ग्राम ही देता है. ठीक है, ऐसे होते हैं. तो उस टाइप के क्वेश्चन हैं ये. अब देखो, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस. इस लाइन का मतलब ये हुआ, एक शॉपकीपर है, वो कह रहा है हम अब जितने की खरीद है, जितने का कॉस्ट प्राइस है, जितने का हमें पड़ा, हम उतने पर ही सेल करेंगे. प्रोमिस टू सेल मतलब उतने पे ही सेल करेंगे, मतलब अगर 100 रुपीज़ पे खरीदा है तो 100 रुपीज़ पर ही सेल करेंगे. अगर CP 100 है तो SP भी 100 करेगा. ये वो प्रॉमिस कर रहा है. तो यार अगर CP को आप 100 लोगे तो कह रहा है प्रोमिस टू सेल एट सेम CP, तो 100 100 तो 1:1 हो जाएगा ना रेशियो. अगर निकालो इसका कुछ भी हो, 200 200 हो तो रेशियो तो 1:1 है. तो CP SP का रेशियो इससे क्या आया, 1:1. ये तो क्लियर हो गया इस लाइन से. बट ही यूजेस, अब क्या कह रहा है, बट ही यूजेस 30% लेस वेट. अब देखो मतलब जब वो लेकिन वे करता है आपको देने के लिए सामान, तो 30% लेस वेट यूज़ करता है. अब इसका मतलब बताते हैं. देखो व्हेन आई वाज टीचिंग यू प्रॉफिट एंड लॉस, सो पार्ट आई थिंक पार्ट 10 या पार्ट 11 की वीडियो में आई टोल्ड यू एक कंसेप्ट हमने जब बताया था. आई डिस्कस्ड यू द क्वेश्चंस ऑफ वो आर्टिकल वाले क्वेश्चन, आपको याद होगा. तो उसमें आई टोल्ड यू अगर आर्टिकल फिक्स्ड है, इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज फिक्स्ड, तो प्राइस और आर्टिकल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनली रिलेटेड. ये कंसेप्ट हम आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस 10th और 11th पार्ट. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू कि इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज फिक्स्ड, तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो पार्ट्स देखो जाके. इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज फिक्स्ड, देन नंबर ऑफ आर्टिकल एंड प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो आर्टिकल और प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनली रिलेटेड. ठीक है ना. ये कंसेप्ट क्योंकि यहाँ लगेगा, देखो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आर्टिकल, आई हैव रिटन ऑल्सो. तो हाँ, पहला तो आपने निकाल लिया 1:1. ये किससे आया, क्योंकि शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल इज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस. जितने की CP होगी उतने पर ही वो बेच देगा, ये वो प्रॉमिस करता है. बट ही यूजेस 30% लेस वेट. जब वे करता है तो 30% लेस, मतलब 100 बोलता है वो 100 kg देगा, बट 30% लेस वेट मतलब 30% कम कर दो. बट वो देता है 70 kg. 100 kg प्रॉमिस करता है बट देता 70 kg है जब वे करता है. तो ये क्या है, आर्टिकल की बात हुई ना. जैसे अगर शुगर का एग्जाम्पल ले लो, तो 100 kg की जगह वो 30 kg लेस वे करता है तो 70 kg देता है. तो आर्टिकल का रेशियो क्या हो गया, 10:7 हो गया. आर्टिकल का रेशियो इससे देखोगे तो क्या आएगा, 10:7. बट प्राइस का रेशियो क्या होगा इसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 7:10. पहले ही आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस ऑल्सो, इन्वर्सली हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि आर्टिकल तो फिक्स्ड है. तो ये देखो, आर्टिकल अगर 100 है, वो कह रहा है 100 बट वे कितना करता है, बट यूजेस 30% लेस मतलब 70. तो प्राइस का रेशियो कितना, 70 100, रिवर्स हो जाएगा. तो इसको कैंसिल करोगे तो 7 और 10 आ जाएगा प्राइस का रेशियो. तो पहले प्राइस का CP SP में देखो, CP SP तो प्राइस हुए, पहले था 1:1 बट जब वे किया तो 7 और 10 हो गया. ये आ गए दोनों. अब यार आर्टिकल सेम है, आर्टिकल तो बदल नहीं रहा है. आपको याद होगा, दैट्स वाई आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट पहले आप परसेंटेज कवर करो विच आई हैव टॉट इन द प्ले लिस्ट, इट इज़ देयर. और उसके बाद रेशियो कवर करो, बिकॉज पूरे मैथ्स के अर्थमेटिक के कंसेप्ट आई विल टीच यू ऑफ फ्रॉम हेयर ओनली.
परसेंटेज और रेशियो, इसीलिए। तो परसेंटेज में आपको याद होगा व्हेन आई वाज टीचिंग यू वो वाले क्वेश्चंस कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन जो थे, जैसे वो नहीं था कि एक्स प्राइस एक्स मतलब प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन थे परसेंटेज में। तो आई टोल्ड यू वन कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव। सक्सेसिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब ये कब होता है सक्सेसिव, आई ऑल्सो टोल्ड यू देर इन परसेंटेज लेक्चर्स कि सक्सेसिव आप कब अप्लाई करोगे, जब आर्टिकल कोई सेम हो। मतलब एक आर्टिकल, जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, आपने उसी को ख़रीदा, फिर उसी को सेल कर दिया, फिर उसी ने किसी और को, मतलब आर्टिकल सेम है। और एक क्वेश्चंस होते हैं आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल, 3 आर्टिकल दिए हैं, फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल। तो यहाँ आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट है, बट अगर आर्टिकल सेम हो तो आप क्या लगाओगे, सेम आर्टिकल में ही सक्सेसिव लगेगा, सेम आर्टिकल में सक्सेसिव लगेगा, और सक्सेसिव मतलब मल्टीप्लाई। तो अब वही है, यहाँ पे आर्टिकल तो सेम है, देखो कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव, तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। मतलब ये सीपी बस यही मतलब है मल्टीप्लाई और ऐड में, कि आप इसको ऐड ना कर दो, 7+1 ना कर दो, ये नहीं होगा, 7+1 8 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सक्सेसिव, क्यों, क्योंकि आर्टिकल सेम है। तो आपको 7 × 1 मल्टीप्लाई, 7 × 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई 7। आपको याद होगा प्राइस क्वांटिटी एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में भी हैव डन दिस। तो देखो 7 × 1 7, तो ये 7 आ गया, 10 × 1 मल्टीप्लाई 10 × 1 10। अब फाइनल क्या आया, CP 7, SP कितना 10। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है ना 3 यूनिट्स का। अब पूछा क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है या लॉस परसेंट, जो भी हो रहा, हो क्या रहा है, 7 CP SP 10 है, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना यूनिट का 3/CP कितना है 7 × 100, तो कितना आया ये 300/7% का प्रॉफिट, ठीक है ना। दिस मेथड आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है, वरना कॉम्प्लिकेट क्यों करनी थिंग्स यार। इसी को हम लोग चलेंगे रेशियो मेथड से, क्योंकि जो एक पढ़ा है उसी को अप्लाई करो, आई बिलीव। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। पहली लाइन पढ़ो, प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने पे उसने खरीदा है उतने पर ही बेचेगा। तो CP/SP का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक। बट यूजेज ओनली 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। कहता है 1 kg देगा, 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स। बट देखो इसको हम ग्राम्स में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि ये देखो ग्राम्स में है और ये केजी में है। तो दोनों यूनिट हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन व्हेन यू आर सॉल्विंग, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 1 kg कितना होता है, 1 kg इज़ 1000 ग्राम। तो हम इसको या तो ग्राम में बदल लें या इसको केजी में, तो हम इसको ग्राम में कर देते हैं 1000 ग्राम। तो वो कहता है हम आपको 1 kg मतलब 1000 ग्राम देंगे शुगर। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग यू, जब वे करता है वो, जब नहीं तौलता है कहते हैं इन हिंदी, जब वो वे करता है शॉपकीपर, तो 1000 की जगह 750 ग्राम दे देता है। तो ये तो आर्टिकल का रेशियो क्या हुआ, बोलता है 1000 बट दे कितना देता है 750। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स। और इसको कैंसिल करोगे तो ये 3:4 आ जाएगा, ठीक। तो प्राइस का रेशियो क्या आ गया, आर्टिकल का रेशियो 4:3 आएगा, तो ये 3:4 हो जाएगा। अब पहले क्या था 1 और 1, अब क्या आया प्राइस का 3 और 4। तो मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 3, 1 × 4 4। क्यों मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि सक्सेसिव लगेगा, क्योंकि आर्टिकल्स तो सेम है। तो CP है 3, SP है 4, क्या हुआ, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस, तो प्रॉफिट परसेंट होगा कितने का, प्रॉफिट अपॉन, यही हुआ ना। अब एक और आर्टिकल देख, अब क्वेश्चन देखो, सॉरी। अब शॉपकीपर प्रोमिस, अब इस बार कॉस्ट प्राइस पर नहीं बेच रहा है, इट इज नॉट सेइंग दैट प्रोमिसेस टू सेल इज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल इज आर्टिकल एट 25% लॉस। अब वो कह ही रहा है कि हम लॉस पर सेल करेंगे। तो 25% याद करो, 25% क्या होता है 1/4। तो ये होगा अगर CP, तो SP क्या हो जाएगा, 1 यूनिट कम 3, 4 - 1, तो CP 4 SP 3, ये आ गया।
अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट 25% लॉस, तो CPSP का रेशियो क्या आ गया 4 और 3, बट यूजेस 20% लेस वेट। अब कह रहा है लॉस पे बेचेगा और 20% लेस वेट, दोनों काम कर रहा है। बोल भी रहा है 25% लॉस पे बेचेगा और यूजेस 20% लेस वेट। तो 20% लेस वेट मतलब 20% क्या होता है, इस बार परसेंट में दिया 1/5, तो अगर ये 5 है, अच्छा ठीक है चलो, तो 5 - 1 4 ऐसे भी कर लो। आर्टिकल का रेशियो या तो 5:4 डायरेक्ट निकाल लो, या अगर आपको कन्फ्यूजन है यूजेस 20% लेस वेट मतलब वो कह रहा है 100 बट वे कितना कर रहा है 20% कम कर दो 80, तो ये कितना हुआ 5 4, बट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा 4 5। ठीक, प्राइस का रेशियो हो गया 4 5, तो 4 5, तो CPSP का रेशियो क्या है, पहले से आया 4 3, अगले से आया 4 5, मल्टीप्लाई कर दो 4 4 = 16, 5 3 = 15, CP 16, SP 15, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, तो लॉस परसेंट होगा लॉस अपॉन CP × 100, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देख लो, एक दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, एक आप देख लो एक खुद से कर लेना। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट X% प्रॉफिट। अब कुछ दिया नहीं है, पहले नहीं कह रहा था प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल पिछले वाले क्वेश्चन में टू सेल हिज आर्टिकल एट 25% लॉस, अब उसने कुछ बोला नहीं, अब उसने कहा हम X% प्रॉफिट पे अपने आर्टिकल को सेल करेंगे बट यूजेस 20% लेस वेट। तो देखो अभी तो हमने 25% लॉस था तो 1/4 करके CPSP का रेशियो निकाल लिया था 4 3, बट यहाँ तो X% है, तो X% को तो करोगे तो X/100, और फिर तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हम CPSP को डायरेक्ट ये मान लें, इस लाइन पे सिर्फ फोकस करो, शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट X% प्रॉफिट, तो हमें तो X पता नहीं X की वैल्यू क्या है, तो हम CPSP का रेशियो ये मान लेते हैं X है तो Y है। जैसे 25% ने 4 3 पहले किया था, तो इस वाले में पता नहीं है तो X और Y मान लेते हैं, बट यूजेस 20% लेस वेट। अब इसके लिए कंडीशन कह रहा है 100 बट लेस वेट 80 दे रहा है, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा 80 100 हो जाएगा, तो 2 4 2 5, प्राइस का रेशियो 4 5 हो गया, ठीक। एंड फाइनली गेट 37 होल 1/2% प्रॉफिट। अब इसको देखो यार, परसेंटेज में आई हैव टॉट यू, वैसे भी आप निकालो 37 2 = 74 175 अपॉन 2 इंटू 1/100, 5 15 5 25 3 5 4, 3/8 आया। ये क्या आया प्रॉफिट, कितना आया 3/8, तो अगर ये 8 है तो कितना प्रॉफिट 11 हो जाएगा। अब इसने दे दिया एंड फाइनली गेट इतना प्रॉफिट। अब देखो, अब याद करो हम करते थे प्राइस और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, तो हम ये करते थे ऐसे क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर इतना है तो हम निकालते थे, अब वही करना है एक्स वाई। दूसरे में 4 5, ये कैसे आया ये आपको पता है, 80 100 को 4 5, तो पहले हो गया CPSP का रेशियो XY, दूसरी कंडीशन से 4 5, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 3/8 मतलब 8 से 11। अब आपको एक चीज़ आई हैव टॉट यू इन परसेंटेज, अगर ऐसे लिखा हो और XY की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं यार, बहुत ईजी है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यार इसको। देखो XY लिखा हो, 4 5 लिखा है और 8 11 लिखा है, तो कैसे निकालते हो, X निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो उल्टे में, Y निकालने के लिए इन दोनों को, तो X आ जाएगा 5 × 8 40, Y आ जाएगा 44, तो X हो गया 40, Y हो गया 44, तो XY क्या आ गया 40:44 आ गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब अगर इसको कैंसिल भी चलो आप कर लो, 40 44 आया, तो 4 10 4 11 ये हो गया। अब ये क्या पूछा X पूछा था, ये X पूछा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे उसने बोला, तो यार कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 10 से 11, अगर आप चेक करो कितने परसेंट का हुआ 1 यूनिट का, बट परसेंटेज पूछा है ना, तो परसेंट कितना हुआ, अगर इसी से देख लो 40 से 44 में, तो 4/40 × 100, तो ये 10 10, ये 10% आ जाएगा, या 10 11 से भी चेक कर लो, तो प्रॉफिट अपॉन CP
10% का प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 10, यही हमसे पूछा था। अब एक क्वेश्चन यार आप ऐसा ही है, इस बार लॉस है और इसको आप ट्राई कर लेना। दिस इज द सॉल्यूशन, इसको आप ट्राई कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस वी हैव कवर्ड। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना और लास्ट में आपको आए 2 क्वेश्चन बचे थे। एक आई नो आई रिमेंबर एवरीथिंग, कि आपको एक ये क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू टू सॉल्व और एक ये क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू, तो 2 ये और एक क्वेश्चन जो अभी दिया है ये क्वेश्चंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने, आई विल डिस्कस दिस इन द सेपरेट वीडियो। तो इन 3 को आप देख लेना और इसके बाद वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब कंप्लीट हो गया हमारा, बस ये 3 डिस्कशन क्वेश्चन बचे। इसके बाद आई विल स्टार्ट डिस्काउंट भी। अभी कंप्लीट ना मानो क्योंकि डिस्काउंट में भी प्रॉफिट लॉस आई विल रिलेट, बट डिस्काउंट आई विल टीच सेपरेटली नाउ। तो इसके बाद आई विल स्टार्ट डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज ओवर। ये 3 क्वेश्चन आई विल डिस्कस, हम डिस्काउंट के लेक्चर में ही कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।